छात्रोत्सव में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ फिर संस्कृत का पेडागोजी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2011 का कुछ पेडागोजी हम यहाँ लाए हैं। इससे पहले भी संस्कृत का कुछ पेडागोजी कर चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहला है कि परिणामकारी भाषा कक्षाया प्रधानस्वरूपं छात्राणाम् ईदृशं भवति यत्र अवकाशः अस्ति। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रधान स्वरूपम छात्राणाम ईदृशम भवति यत्र अवकाशः अस्ति। ऐसा हो जहाँ की अवकाश हो। तो कैसे क्या हो जाएगा इसका? पहला नंबर 1 में ए हो जाएगा अंतःक्रियायाम मौल्यांकनस्य दीक्षाया विश्रामस्य। यहाँ पर में हो जाएगा 46 का आपका 46 का ए हो जाएगा अंतःक्रियाया। दूसरा देखेंगे आप यहाँ पर में 47 नंबर में कह रहा है कि पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते। पाठचर्या का शिक्षण कार्यक्रम यत्र वर्तन्ते जहाँ पे होता है उसको क्या हो जाएगा यहाँ पर में अ में अध्यापका कर्मचारिणः मानव संपन्न मूलानि च पाठ्यवस्तु बोधन युक्तयः अधिगमनात्मक अनुभवाः आकलन प्रतिमानानि च। तो दूसरा सी हो जाएगा आपका बोधनोद्देशा साधिता न वेति मूल्यांकन उपाया। डी में प्रयुक्तयः अभिलेखनानि च। तो यहाँ पर देखेंगे आप 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा क्या? तो पाठ्यवस्तु बोधन युक्तयः पाठ्यवस्तु का और बोधन युक्त जिससे बोध हो अभी उसके बाद अधिगमनात्मक अनुभव आकलन प्रतिमानानि च और आकलन प्रतिमान। ये यहाँ पर में आपका 47 का बी हो जाएगा। 48 में देखेंगे कह रहा है कि भाषाधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति। तो यहाँ 48 में देख लेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर परमं स्वम, बी में बाधा, सी में भारः और डी में पद्धति ही। तो ये क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति। तो भाषा का अधिगमन में बी आपका यहाँ पर में आंसर हो जाएगा। भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति, बहुभाषिक जो होता है भाषा का अधिगमन करने में, सो यहाँ बी हो जाएगा बाधा। उसके बाद 49 नंबर में देखेंगे। 49 नंबर में कह रहा है कि वाक् कौशलम संवर्धयितुम उत्तमोपायः। ये वाक् कौशल जो है संवर्धन का उत्तम मतलब उसका विस्तार का उत्तम उपाय क्या है? तो उत्तम उपाय देखेंगे कि वास्तव जीवन संदर्भेषु संवहनम। दूसरा बी हो जाएगा अध्यापक दत्त प्रतिमानानां श्रवणम। तीसरा हो जाएगा संभाषणे सर्वथा दोषानां परिहरणम। चौथा हो जाएगा आह्वान युक्त क्लिष्टतर पाठानां पठनम। यहाँ पर में आप देखेंगे कह रहा है कि वाक् कौशलम संवर्धयितुम, वाक् कौशल बढ़ाने के का उत्तम उपाय क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 49 का सी हो जाएगा संभाषणे सर्वथा दोषानां परिहरणम। उसका हमेशा दोष जो है उसको परिहरण करने का चेष्टा करना, यही आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट में देखेंगे 50 नंबर में कह रहा है कि भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तनशः स्यात् यतः ए में तद अध्यापकः उत्तरदायित्वम् अल्पीकरोति।
बी में अनुशासन पालने अध्यापकस्य साहाय्यं करोति। सी में पौनः पुण्येन स्थान परिवर्तनाय छात्राणां साहाय्यं करोति। डी में युगल क्रियां समूह क्रियां च प्रोत्साहयति। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि युगल क्रियाम समूह क्रियाम च प्रोत्साहयति, जहाँ भी समूह क्रिया का प्रोत्साहन है और यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, आंसर है। कहा है कि भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तनशः स्यात् यतः, तो युगल क्रियाम समूह क्रियाम च प्रोत्साहयति। ये युगल क्रिया जो है, समूह क्रिया जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 51 का करा है कि पठन पूर्व कार्यस्य उद्देश्यः। पठन पूर्व कार्य का उद्देश्य क्या है? तो कठिनानां शब्दानां पदपुञ्जानां च अर्थनिर्धारणम् मुख्य विषय प्रस्तुतो छात्राणां प्रेरणा। अब जैसे प्रेरणा दे दिया, तो प्रेरणा शब्द को ध्यान में रखना है। पाठे व्याकरणानां विवरण, व्याकरण शब्द आ गया, थोड़ा सा ये और लग रहा है। छात्राणां पठन कौशल का मूल्यांकनम। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे ही प्रेरणा दे दिया, मुख्य विषय प्रस्तुत हो, मुख्य विषय जो भी है उसका प्रस्तुति करने में छात्राणां प्रेरणम, तो ये आपका पठन पूर्वक जो उद्देश्य है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मुख्य विषय प्रस्तुत हो छात्राणां प्रेरणम। ओके, नेक्स्ट में 52 देखेंगे। यहाँ पर मैं कह रहा है कि छात्रा भाषाम अधिगृह्णन्ति एवं छात्रा भाषाम अधिगृह्णन्ति एवं भाषा संरचना विश्लेषणेन भाषा साहित्याध्ययनेन तस्या भाषायाः वाग्मिन्यां विषये ज्ञानप्राप्त्यां। डी में सहजानतः क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन। तो यहाँ 52 का हो जाएगा आपका बी, भाषा साहित्य अध्ययनेन। भाषा का जो भी साहित्य है उसका अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है भाषा में छात्र के लिए। नेक्स्ट 53 में कह रहा है कि यदा अध्यापिका यदा अध्यापिका पत्रं लेखितुं गोष्ठीचर्चानन्तरम् आदिशन्ति तदा सा बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति, पारंपरिक विधानम् अनुसरति, प्रायः छात्राणां भ्रमम् उत्पादयति और भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानम् अनुसरति। ये आपका प्रत्यक्ष विधान जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधान यहाँ पर में आप जैसे देखें प्रत्यक्ष दिखा करके, समझा करके, पत्रम लेखितुम, गोष्ठी चर्चा इत्यादि इसका, तो प्रत्यक्ष विधान ये बिल्कुल सही है। ठीक, सी में था भ्रम पैदा करना, जैसे भ्रम पैदा किया, गलत हो गया। ठीक, उसके बाद पारंपरिक विधान, बी में भी गलती था, क्योंकि पारंपरिक विधान कर दिया, अनुसरति पारंपरिक विधान, ये भी बिल्कुल गलत। उसके बाद बहुविध भाषा कौशल का एकत्रित करना, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा डी ही हो जाएगा। डी में क्या हो जाएगा? भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधानम अनुसरति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 54 करा चित्रे अवबोधनम अत्र परिणामकारी भवति। वाक् कौशलवर्धने, श्रवण कौशलवर्धने, साहित्य कौशलवर्धने और कला कौशलवर्धने। तो चित्र जैसे ही आया तो चित्र में कौन सा हो जाएगा? तो कला कौशल हो जाएगा। ओके, चलिए 55 का कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकनम नाम। व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो आपका व्यापक मूल्यांकन है विद्या विषयाकलनम, ये विद्या विषयक आकलन, ये भी गलत है। शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम,
तो ये व्यापक मूल्यांकन जो है तो आपका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 56 में करा है व्याकरण बोधनस्य उपयोगः। व्याकरण बोधन का उपयोग क्या है? तो व्याकरण बोधनस्य उपयोगः इसका हो जाएगा यहाँ पर मैं आपका 56 में व्याकरण बोध का उपयोग क्या हो जाएगा? तो निरर्गल भाषण शक्त्यभिवर्धनम, बी में साक्षरताभिवर्धनम, सी में संख्यावृद्धि, डी में यथार्थता अभिवर्धनम। तो यहाँ पर आपका 56 का हो जाएगा यथार्थता अभिवर्धनम। ठीक, तो व्याकरण का बोधन से उपयोग क्या हो जाएगा? तो यथार्थ जो होता है वही आपका यहाँ पर सही होगा। 57 में सम्मिश्र शक्तिमत् समूह अस्मिन् समानो भवति। यहाँ पर सम्मिश्र शक्तिमत् समूह अस्मिन् समानः भवति। यहाँ 57 का आप देख लेंगे। 57 का क्या है कि लिंगे वयसि च सामाजिक स्तरे ज्ञान कौशल्यो आर्थिक स्तरे। तो यहाँ पर मैं आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा, सामाजिक स्तरे। हाँ, सामाजिक स्तर में आप सम्मिश्रण शक्ति होती है, समूह बात की चर्चा होती है। ठीक, समूह बात इत्यादि जहाँ भी हो ये सामाजिकरण का संबोधन करता है, समाजीकरण की तरफ मतलब आपको दिखाता है। ठीक, नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पठित ग्रहण परीक्षायाम ईदृशाः प्रश्नाः भवन्ति। पठित ग्रहण परीक्षा में ईदृशाः इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये पाठ्य ज्ञानम सामग्र्येण परीक्षन्ते। दूसरा, ये छात्रान् निर्दोषानि उत्तराणि लेखितुं प्रोत्साहयन्ति। सीमा ये अवधारणेन साकम अनुमानम व्याख्यानम मौल्यांकनम च परीक्षन्ते। उसके बाद ये पाठ्यगतान् शब्दान् संरचनाश्च प्रमुखतया केंद्रीकुर्वन्ति। इसका आपका बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा कि ये अवधारणेन साकम अनुमान भी करता है, व्याख्यानम मौल्यांकनम च परीक्षन्ते। ठीक, तो व्याख्या मूल्यांकन ये सारा देखता है, वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट में 59 नंबर में देखेंगे कहा शिक्षका छात्राणां शारीरिकं दंडनम न कुर्युः। यतः शिक्षक छात्रों का शारीरिक दंडन न करें ऐसा। ए में हो जाएगा सा अपायकारिणी, बी में सा छात्रेषु मनोभारम भयम चोत्पादयति, सी में सा केवलं शिक्षकानां भावरचना, डी में सा माता पितरों क्रोधयति। तो ये डी तो बिल्कुल गलत है। सा केवलम, केवल शब्द आया गया तो केवल को भी देख लेना है, केवल भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे सा अपायकारिणी, ये भी गलत है, अपायकारिणी भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में बी आपका आंसर सही हो, सा छात्रेषु मनोभारम भयम चोत्पादयति। ठीक, तो भयम च उत्पादयति, भय उत्पादन करता है। ठीक, चलिए बी हो गया आंसर। 60 में लास्ट क्वेश्चन है। तो 60 में कह रहा है कि शिशु सर्वांगीण अभिवृद्धि द्योतयति। शिशु में सर्वांगीण अभिवृद्धि द्योतक होता है। तो ए में हो जाएगा दैहिक मानसिक भावनात्मक सामर्थ्यानाम सामरस्येनाभिवृद्धिम छात्रान् बहुसम्मन्यान् कर्तुं विशेष शिक्षणं शिशोः स्वाभाविक वृद्धिस्तराणाम् अनुसरणं, डी में यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्यपरिसरे कार्यं कर्तुं छात्रेभ्यः औद्योगिक शिक्षण प्रदानम। तो यहाँ पर में आपका ए आंसर हो जाएगा शिशु सर्वांगीण अभिवृद्धि द्योतयति। तो दैहिक मानसिक ये सारा सर्वांगीण अभिवृद्धि क्या हो जाएगा? दैहिक मानसिक भावनात्मक
हाँ, सामर्थ्य इत्यादि इस सब का ये हो गया आपका 1 नंबर। ठीक है, तो यही आपका 2011 का क्वेश्चन है। अब फिर इसके बाद हम 2012 का क्वेश्चन लाएंगे, कंटिन्यू हम करते रहेंगे। आप बिल्कुल इस पर में ध्यान रखेंगे, जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी जो लाभ मिल सके, लाभ मिलेगा। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और बता दूं कि आपको जो भी संस्कृत में पेडागोजी है तो हम लगातार करेंगे ही। 11 का, 12 का, 13 का, ऐसे कंटिन्यू लगातार 21-22 का भी करवाएंगे लास्ट में, तो सारा जब हो जाएगा तो इसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको एक चीज़ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जितने भी व्याकरण से संबंधित है, संधि, प्रत्यय, अव्यय, उपसर्ग, समास, सारा वहाँ पर मैं आपको व्याकरण से संबंधित मिल जाएगा। तो उसमें जाकर के आप व्याकरण भी देख सकते हैं, संधि, प्रत्यय हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो, समास हो। तो इस सब से भी कुछ ना कुछ प्रश्न रहता ही रहता है, तो जहाँ तक हो सके आप लाभ लें। धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।